चलिए देखिए, आज से हम स्टार्ट करेंगे वेरी आईएमपी क्वेश्चन को, जो कि आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। और इसमें लेसन 1 से लेकर 9 तक के हम क्वेश्चन आंसर पूरे हम कंप्लीट करेंगे। हर एक चैप्टर से हमने 5 प्रश्नों को लिए हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम की दृष्टि से। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन आपका व्हाट डिड लेंचो होप फॉर। क्या है? व्हाट डिड लेंचो होप फॉर। तो व्हाट मीन्स होता है क्या, और लेंचो एक व्यक्ति का नाम है, पर्सन का, और होप मीन्स होता है आशा या उम्मीद। जितने भी मैं मीनिंग बता रहा हूँ आपको हिंदी राइट डाउन करते जाना है ना, हिंदी मीनिंग लिखते जाइए ताकि आपको याद करने में बहुत आसानी होगी। तो व्हाट डिड लेंचो होप फॉर, लेंचो की आशा या उम्मीद क्या थी। तो देखिए इसका आंसर, लेंचो होप्ड फॉर, लेंचो की होप जो थी, आशा थी, उम्मीद थी, फॉर द रेन। ठीक है, रेन वर्षा की आशा थी, वर्षा के लिए आशा थी उसकी, फॉर इज क्रॉप, अपनी फसल के लिए। क्रॉप मीन्स होता है फसल, और फील्ड होता है खेत, है ना। अपने जो फसल थी उसके लिए आशा उसकी थी। सेकंड क्वेश्चन देखो, व्हाट हैपेंड टू लेंचोस फील्ड आफ्टर द रेन। तो व्हाट मीन्स होगी यहाँ पर क्या, और हैपेंड मीन्स होता है होना। तो व्हाट हैपेंड टू लेंचोस फील्ड, और फील्ड वो होता है फसल खेत, आफ्टर द रेन, रेन मीन्स होता है वर्षा। तो क्वेश्चन है आपका कि व्हाट हैपेंड टू लेंचोस फील्ड आफ्टर द रेन, मतलब लेंचो की फसल का क्या हुआ वर्षा के बाद। तो देखिए आफ्टर द रेन, वर्षा के बाद, रेन मीन्स क्या होता है वर्षा, आफ्टर द रेन वर्षा के बाद, ऑल द कॉर्न, मतलब जितने भी वो फसल थी, कॉर्न मक्का की फसल थी, इन लेंचोस फील्ड, लेंचो के खेत में, वाज टोटली डिस्ट्रॉय, वो क्या हो गए पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो गए, मतलब नष्ट हो गए, है ना। जो मक्का की जो फसलें थी, खेती थी, वो टोटली पूरी तरह से नष्ट हो गई थी। चलिए यहाँ पर 2 क्वेश्चन हम कंप्लीट कर चुके। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 3 आपका, व्हाट वर लेंचोस फीलिंग व्हेन द हेल स्टॉप। व्हाट वर लेंचोस फीलिंग व्हेन द हेल स्टॉप। देखिए क्वेश्चन को समझ लीजिए, व्हाट वर लेंचोस फीलिंग, फीलिंग्स में होते हैं भावनाएं या विचार। तो लेंचो की फीलिंग्स, लेंचो के जो विचार थे, भावनाएं थे, वो क्या थे, व्हेन द हेल स्टॉप, जब हेल में होते हैं ओले, जब ओले गिरने स्टॉप हो गए, जब ओले गिरने क्या हो गए, बंद हो गए, तो लेंचोस की फीलिंग क्या थी। तो देखिए यहाँ पर इसका आंसर, लेंचो फेल्ट कम्प्लीटली ब्रोकन, लेंचो फेल्ट कम्प्लीटली ब्रोकन। तो लेंचो जो है वो कम्प्लीटली ब्रोकन, मतलब पूरी तरह से क्या हो गया, उसके जो विचार थे, उसकी जो होप थी, वो पूरी तरह से क्या हो गई, कम्प्लीटली होता है पूरी तरह या पूर्ण तरह से, ब्रोकन मतलब टूट गई, नष्ट हो गई। क्यों? क्योंकि देखिए द हेल हैड लेफ्ट नथिंग, जो ओले गिरे थे, हेल मीन्स होता है ओले, हैड लेफ्ट नथिंग, मतलब उन्होंने कुछ भी नहीं छोड़ा था, या कुछ भी ओले गिरने के बाद कुछ भी शेष नहीं बचा। ही फेल्ट डेट, और लेंचो ने फील्ट किया, महसूस किया कि दे वुड हैव नो कॉर्न डेट ईयर, कि इस वर्ष उसको कुछ भी फसल या कुछ भी अनाज नहीं मिलेगा। तो ये था लेंचोस की फीलिंग वाला क्वेश्चन। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है, देखिए 2023 में आया है, और यहाँ पर सन भी डाले हैं, जो मुख्य प्रश्न है हमने उसको लिया भी है इसमें। हु और व्हाट डिड लेंचो हैव फेथ इन। तो हु और व्हाट डिड लेंचो हैव फेथ इन। तो लेंचो का फेथ होता है विश्वास। आपको क्वेश्चन में से वो शब्द को देखना है जो कि जिससे आप आंसर को पूरा रिमाइंड कर सके, आंसर को याद कर सके। ठीक है, तो व्हाट डिड लेंचो हैव फेथ इन, लेंचो का फेथ होता है विश्वास। तो लेंचो का विश्वास जो था वो किस पर था। ठीक है, 2023 का आईएमपी क्वेश्चन है। देखिए, तो लेंचो हैड फेथ इन गॉड, लेंचो हैड फेथ इन गॉड। तो लेंचो का जो फेथ था, विश्वास था, वो किस पर था, गॉड पर था। ही फेल्ट डेट, ठीक है, लेंचो फेल्ट डेट, ही किसकी बात करें अपन, लेंचो की। तो ही फेल्ट डेट, उसने महसूस किया, या उसका वहाँ मानता है कि गॉड आई सो एवरीथिंग, जो ईश्वर है, जो गॉड है, उसकी जो आई होती है, आई होती है आँखें, सो देखना, एवरीथिंग मतलब ईश्वर की आँखें, यह बोल सकते हैं ईश्वर सब कुछ देखता है। तो इसीलिए ही रोट ए लेटर टू गॉड, और इसलिए उसने क्या किया, इसने रोट किया, राइट की सेकेंड फॉर्म होता है रोट, उसने लिखा, क्या लिखा, लेटर, पत्र लिखा, किसको लिखा, गॉड को लिखा। ठीक है ना, सो ही रोट ए लेटर टू गॉड, इसलिए उसने गॉड को एक पत्र लिखा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, डिड लेंचो ट्राई टू फाइंड आउट हु हैड सेंड द मनी टू हिम, वाई एंड वाई नॉट।
देखिए फिर से रिवाइज कर रहा हूँ क्वेश्चन को। डिड लेंचो ट्राई टू फाइंड आउट हु हैड सेंड द मनी टू हिम। देखो प्रश्न ये है, क्या लेंचो ने कोशिश की, ट्राई मतलब होता है कोशिश करना, प्रयत्न करना, फाइंड आउट मतलब ढूंढने की, फाइंड आउट मीन्स होता है ढूंढना, ये खोजना। क्या लेंचो ने खोजने ढूंढने की कोशिश की कि हु हैड सेंड द मनी, कि उसको पैसा किसने भेजा। सेंड मीन्स होता है भेजना और मनी मीन्स होता है पैसा, कि उसको पैसा जो है किसने भेजा था। तो उसने कोशिश की क्या, और कोशिश की तो क्यों की और क्यों नहीं की, वाई और वाई नॉट, क्यों नहीं की। तो देखते हैं इसका आंसर। तो देखो नो लेंचो डिड नॉट ट्राई टू फाइंड आउट, देखो आंसर मिल गया हमें नहीं, मतलब उसने कोशिश नहीं की। लेंचो डिड नॉट ट्राई टू फाइंड आउट दैट, है ना, उसने खोजने की कोशिश नहीं की कि हु हैड सेंड मनी टू हिम, कि उसको पैसा किसने भेजा। इस बात को उसने खोजने की या पता लगाने की कोशिश नहीं की। क्यों नहीं की, इट वाज बिकॉज, क्योंकि ही हैड कम्प्लीटली फेथ, क्योंकि उसको पूरा विश्वास था गॉड पर। किस पर, ही हैड कंप्लीट मतलब उसको पूरी तरह फेथ विश्वास था, किसके ऊपर, गॉड के ऊपर। तो इसलिए उसने जानने की कोशिश नहीं की, उसको पूर्ण रूप से विश्वास था कि जो पैसा है वो ईश्वर ने ही भेजा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, वेयर डिड द सेरेमोनीज टेक प्लेस। वेयर डिड द सेरेमोनीज टेक प्लेस, सेरेमोनीज होता है बेटा समारोह, क्या होता है, कार्यक्रम में समारोह। तो वेयर डिड द सेरेमोनीज टेक प्लेस, जो समारोह है वो कहाँ पर संपन्न हुआ, टेक प्लेस कहाँ पर हुआ। और कैन यू नेम एनी पब्लिक बिल्डिंग्स इन इंडिया, क्या आप बता सकते हैं, कैन यू नेम, क्या आप नाम बता सकते हैं पब्लिक बिल्डिंग्स यानी कि सार्वजनिक स्थान जो इंडिया में, भारत में। डेट आर मेड ऑफ सैंडस्टोन, जो कि क्या, सैंडस्टोन मतलब बालू पत्थर से बने हुए हैं। सैंड होती है बालू और स्टोन होता है पत्थर, जो बालू पत्थर से बने हुए हैं। तो क्या आप बता सकते हैं भारत में ऐसी बिल्डिंग का नाम, तो बिल्कुल बता सकते हैं। देखिए इसका आंसर, द सेरेमोनीज टुक प्लेस, द सेरेमोनीज टुक प्लेस इन द लवली सैंडस्टोन एम्फीथिएटर, मतलब जो सेरेमोनीज है, जो समारोह है वो टेक प्लेस संपन्न हुआ कहाँ पर, लवली सुंदर सैंडस्टोन एम्फीथिएटर, मतलब एक बहुत सुंदर बालू पत्थर से बना हुआ एम्फीथिएटर में हुआ था, जिसको रंग महल भी बोल सकते हैं आप, वहाँ पर हुआ था। और ये जो एम्फीथिएटर है, इट वाज फॉर्म्ड बाय द यूनियन बिल्डिंग्स इन प्रिटोरिया, ये प्रिटोरिया में यूनियन बिल्डिंग में है। कहाँ पर है, प्रिटोरिया में यूनियन जो बिल्डिंग है, भवन है, उसमें है ये। और फिर पूछा कि आप भारत में ऐसी बिल्डिंग का नाम बता सकते हैं, बिल्कुल। देखिए रेड फोर्ट, लाल किला एंड जामा मस्जिद, ठीक है, आर मेड ऑफ सैंडस्टोन इन इंडिया। भारत में लाल किला भी है, जामा मस्जिद भी है, जो कि मेड ऑफ सैंडस्टोन, जो भी बालू पत्थर से बनी हुई है, ठीक है। चलिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 अपना कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, कैन यू से हाउ 10th मई इज एन ऑटम डे इन साउथ अफ्रीका। तो कैन यू से, क्या आप कह सकते हैं, बता सकते हैं कि हाउ 10th मई मतलब 10 मई का जो दिन था वो ऑटमन यानी पतझड़ का दिन था। कहाँ पर, साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका में 10 मई का जो दिन था वो पतझड़ का दिन था। तो आप कैसे कह सकते हैं ये बात, तो देखिए इट इज़ बिकॉज ऑफ वेदर, यह इसलिए क्योंकि एक तो इट इज़ बिकॉज ऑफ होता है कारण, किसके कारण था ये 10 मई का दिन जो ऑटम यानी पतझड़ का दिन था, किसके कारण, एक तो वेदर होता है मौसम, एक तो मौसम के कारण, एन डाउनिंग ऑफ फ्रीडम, और एक जो है उनको क्या फ्रीडम स्वतंत्रता मिली थी, उनका स्वतंत्रता का उदय हुआ था। डाउनिंग होता है उदय होना, तो स्वतंत्रता का उदय हुआ था। आफ्टर अबाउट 300 ईयर्स ऑफ वाइट रूल, कितने, लगभग 300 वर्ष, 300 ईयर्स ऑफ वाइट रूल, मतलब श्वेत क्रांति से उनको क्या है, क्या मिली थी, आज़ादी मिली थी, तो स्वतंत्रता का उदय हुआ था। तो दो कारण थे, एक तो उदय हुआ था स्वतंत्रता का और दूसरा क्या था, एक मौसम। तो दो कारण थे जिसके कारण, और इट इज़ ऑल्सो इम्पोर्टेंट, और यहाँ इसलिए भी महत्वपूर्ण था, इट इज़ ऑल्सो इम्पोर्टेंट, यहाँ इसलिए भी महत्वपूर्ण था बिकॉज ऑफ द फ्रीडम, स्वतंत्रता का ये दिन था इसलिए भी महत्वपूर्ण था। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पर कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, व्हाट आइडल्स डज मंडेला सेट आउट फॉर द फ्यूचर ऑफ साउथ अफ्रीका। तो व्हाट आइडल्स होते हैं आदर्श, क्या होते हैं बेटा, आइडल्स आदर्श। तो व्हाट आइडल्स डज मंडेला सेट आउट होता है स्थापित करना, है ना, या बोल सकते हो उसको बतलाना। तो व्हाट आइडल डज मंडेला सेट आउट फॉर द फ्यूचर ऑफ साउथ अफ्रीका, मंडेला ने
किन आदर्शों को स्थापित किया, किसके लिए, साउथ अफ्रीका यानी कि दक्षिण अफ्रीका के भविष्य के लिए किन आदर्शों की स्थापना की। आइडल्स होते हैं आदर्श, आप लोग मीनिंग लिखते जाइए ताकि आपको याद करने में आसानी हो। देखिए इसका आंसर, मंडेला सेट आउट द आइडल्स ऑफ लिबरेटिंग, है ना। तो मंडेला ने जो आदर्श स्थापित किया, देखो सेट आउट होता है स्थापित करना, तो मंडेला व्यक्ति का नाम है, पर्सन का। मंडेला सेट आउट द आइडल्स, उसने आदर्श स्थापित किया, ऑफ लिबर्टी लिबरेटिंग, मतलब बोल सकते हो इसको अपन लिबरेटिंग, आज़ादी को, ठीक है ना, ये स्वतंत्रता का, और हिज पीपल, है ना, अपने लोगों की स्वतंत्रता के लिए, फॉर वेरियस बॉन्डेज, मतलब जो बहुत सारे बॉन्डेज थे, है ना, विभिन्न प्रकार के जो बंधन थे, बॉन्डेज होता है बंधन और वेरियस होता है विभिन्न प्रकार के जो बंधन थे, उससे अपने लोगों को क्या दिलाई, उसने स्वतंत्रता दिलवाई, है ना, लिबरेटिंग यानी कि स्वतंत्रता उसको दिलवाई। आगे देखिए, देयर आर पॉवर्टी, और ये जो आदर्श थे इनके लिए भी थे, किसके लिए, जैसे कि देखा आपने पॉवर्टी गरीबी, है ना, और डिप्रीवेशन होता है कमियां, है ना, थोड़ा इसको क्लियर कर देते हैं। पॉवर्टी होता है बेटा गरीबी, लिख लीजिए आप, और डिप्रीवेशन होता है कमियां, सफरिंग होता है दुख, क्या होता है दुख, और जेंडर होता है लिंग, एंड अदर डिस्क्रिमिनेशन, और जो बाकी है जो डिस्क्रिमिनेशन है, छुआछूत, इनसे भेदभाव, सभी से जो बंधन थे इनसे सभी से अपने लोगों को मंडेला ने क्या दिलवाई, स्वतंत्रता दिलवाई। तो यही आदर्श उन्होंने स्थापित किया। 8 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। देखिए 9वां क्वेश्चन आपका, वाई वर 2 नेशनल एंथम्स संग, तो वाई मिस होता है बेटा क्यों, और 2 मतलब 2 की बात करें, 2 राष्ट्रगान नेशनल एंथम और संग मतलब क्यों गाए गए थे, तो वाई वर 2 नेशनल एंथम संग, 2 राष्ट्रगान क्यों गाए गए थे, तो देखिए यहाँ पर इसका आंसर, 2 नेशनल एंथम्स वर संग, 2 राष्ट्रगान गाए गए थे, एस देयर वर 2 मेन कम्युनिटीज और रेसेस, क्योंकि वहाँ पर देयर में होता है बेटा वहाँ, देयर वर 2 मेन कम्युनिटीज और रेसेस, क्योंकि वहाँ पर 2 मुख्य समुदाय के लोग थे और जाति के लोग थे ना, रेसेस होते हैं जाति या जातिगत, और कम्युनिटीज होता है समुदाय, वहाँ पर 2 समुदाय और 2 प्रजातियाँ के लोग थे। पहली प्रजाति कौन सी थी, वन वाज ऑफ द वाइट, एक तो कौन थे श्वेत यानी कि सफ़ेद वाइट, एंड द अदर ऑफ द ब्लैक, और दूसरे कौन थे ब्लैक, कौन थे वाइट है ब्लैक, अदर ऑफ द ब्लैक, दूसरे ब्लैक थे, तो इसलिए वहाँ पर 2 राष्ट्रगान गाए गए थे। और ये भी देखिए 2023 का मोस्ट IMP क्वेश्चन है, एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है। चलिए देखते हैं 10वां क्वेश्चन, व्हाट डज द करेज मीन टू मंडेला, यहाँ पर है आपका व्हाट डज करेज मीन टू मंडेला, तो करेज मीन्स होता है बेटा साहस, क्या होता है साहस, तो व्हाट डज करेज मीन टू मंडेला, और मीन मीन्स होता है अर्थ, तो मंडेला का करेज साहस से क्या अर्थ है ना, जो साहस है उससे मंडेला का क्या अर्थ है, तो देखिए बाय करेज मंडेला मीन्स साहस, करेज मीन्स क्या होता है बेटा साहस, तो करेज से मंडेला का अर्थ है, मीन्स अर्थ होता है, अर्थ है कि मीन्स नोट द एब्सेंस ऑफ फियर बट ट्राइब ओवर इट, मतलब जो करेज जो साहस होता है वो फियर मतलब डर, फियर मीन्स क्या होता है बेटा डर, और एब्सेंस होता है अनुपस्थिति, मतलब जो साहस है वो डर के अनुपस्थिति में नहीं, मतलब किसी प्रकार का डर ही नहीं है तो साहस क्या दिखाएंगे हम, साहस तो जब दिखाएंगे जब डर है और उस पर हम विजय पाले, है ना, तो ये बताया है कि नोट द एब्सेंस ऑफ फियर, मतलब जो साहस है वो डर की अनुपस्थिति में नहीं है, बल्कि क्या है ट्राइम्फ ओवर इट, बल्कि उस पर विजय पाना है, ट्राइम्फ होता है विजय पाना, क्या होता है ट्राइम्फ होता है बेटा विजय पाना, ओवर है ना उसके ऊपर, डर के ऊपर विजय पाना ही क्या होता है साहस होता है, करेज होता है। चलिए तो यहाँ पर हमारा इतना ही टॉपिक है, और अगली क्लास में अपन फिर करेंगे दूसरा टॉपिक, तो आज के लिए इतना ही, जय हिंद।